नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे कुदेसिया घाट पर आज कई मजदूर इकट्ठा हो गए। ये मजदूर नदी के किनारे से जा रहे थे। माना जा रहा है कि पिछले दिनों शेल्टर होम में लगी आग के बाद घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन यमुना नदी के किनारे भीड़ इकट्ठा देखकर पुलिस तुरंत हरकत में आई। लॉकडाउन के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस ने इन मजदूरों को बस में बैठाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मजदूरों को बस में बैठाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। यमुना नदी के किनारे की ये तस्वीरें हैं। यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, इसे देखकर पुलिस हरकत में आई। देखिए, कश्मीरी गेट कुदेसिया घाट पर मौजूद हूं और यहां बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनको पुलिस बसों में भर करके उनको शेल्टर होम लेकर के जा रही है और भारी संख्या में घाट पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, कतारों में एक के साथ एक लोगों की लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रोज खाने कमाने वाले ये लोग हैं, जो कि अपना रहने के लिए यहाँ कुदेसिया घाट के किनारे पर ये लोग रहते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ये लोग यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा होने लगे। उसके बाद ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों को बसों के जरिए शेल्टर होम ले जाया जा चुका है और भी ये सब लोग हैं, इनको भी धीरे धीरे यहाँ से ले जाया जा रहा है और खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। और देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर, जो आसपास जो फैक्ट्री है, जो कारखाने हैं, वहां पर ये लोग काम करते थे। उसके बाद ये सब लोग यहाँ से निकले हैं। धीरे धीरे करके जो डीटीसी की बसें हैं उनमें बैठा करके इन लोगों को जो शेल्टर होम बनाए गए हैं वहां पर इन लोगों को ले जाया जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। खबर अब यूपी के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जब मेडिकल टीम एम्बुलेंस से कोरोना संदिग्ध को लेकर जा रही थी, तब रास्ते में कुछ लोगों ने एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी कर दी। इस पत्थरबाजी में एम्बुलेंस का शीशा भी टूट गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में। डॉक्टर को चोट भी आई है। डॉक्टर का नाम SC अग्रवाल है। फिलहाल पुलिस एम्बुलेंस पर हमला करने वाले की तलाश कर रही है। मुरादाबाद की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। डॉक्टर पर हमला करने वालों पर NSA लगाने और नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से करने का आदेश दे दिया गया है। हम 4 लोगों के लिए पहुंचे, उन लोगों को हमने संपर्क किया, एम्बुलेंस आई, हमने सबको बैठा दिया। बस हमने बैठाला ही था, इतनी देर में वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस वो एम्बुलेंस, वो 4 एम्बुलेंस उतर के भाग गए अपने घर और एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेके भागा। तो एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट अप्रैल में थे, तो फार्मासिस्ट तो उस गाड़ी में भाग गया, मैं रह गया अकेला। तो मैं पैदल भागा, तो सामने से एक चाकू फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चुकी गिर गया नीचे। मुरादाबाद पथराव में जिस डॉक्टर SC अग्रवाल को चोट आई है, उन्होंने खुलासा किया है कि हमला करने की पहले से साजिश थी। और आपने देखा, डॉक्टर साहब को सुना भी, जिन्हें चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि जब हम वहां पर पहुंचे, हमला करने की साजिश थी और उसी तरीके से यह हमला हुआ। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के बांद्रा में कल लॉकडाउन तोड़कर इकट्ठे हुए प्रवासी मजदूरों को लेकर खुलासा यह हुआ है कि इसके पीछे कोई साजिश रची गई। इस बीच मुंबई पुलिस ने मजदूरों के नेता विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने विनय को 21 अप्रैल तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कल शाम बांद्रा में इकट्ठा हुई इस हजारों की भीड़ के पीछे कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस सूत्रों से जी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पुलिस को ट्रेन शुरू होने की अफवाह से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस को न तो कोई SMS और न ही कोई WhatsApp मैसेज मिला है। यूपी बिहार की कोई भी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से नहीं जाती है। अगर ट्रेनें शुरू होने की अफवाह होती तो भी लोग बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर इकट्ठा न होते। वीडियो देखने के बाद साफ होता है कि अगर ये लोग घर जाने के लिए इकट्ठा हुए थे, इनके हाथ में कोई बैग भी नहीं था। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियो और वहाँ पे जो जानकारी सामने आई है, उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुंबई की अदालत ने मजदूर नेता विनय दुबे को 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। विनय पर मुंबई में मजदूरों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए भड़काने का आरोप है। कल रात DNA में खबर चलने के घंटे भर के अंदर विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस बीच मुंबई पुलिस ने बांद्रा केस में 3 FIR दर्ज कर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जल्दी से आपको बताते हैं लॉकडाउन 2 के लिए नई गाइडलाइंस क्या हैं, कौन सी सेवाएं जारी रहेंगी, किन सेवाओं पर पाबंदी रहेगी, परिवहन पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। किसानों से जुड़े हुए सभी कामों में छूट दी गई है। इस लॉकडाउन में वो अपने काम कर सकते हैं, यानी कि किसान फसल काट सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सभी तरह की फ्लाइट्स पर, उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। मास्क नहीं पहनने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। सभी पूजा स्थल 3 मई तक के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पैथ लैब, ये सभी सेवाएं आपको मिलती रहेंगी, ये चालू रहेंगी। दवाइयों की बिक्री और सप्लाई भी पहले की तरह जारी रहेगी। चाय, कॉफी, रबर के बागान 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, ये खुले रहेंगे। और दिल्ली से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहां मजदूर को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, ये देखते हैं। तो लोग आपको साइकिल पे दिख रहे हैं, ये दिल्ली से निकले हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बिहार जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते कहाँ हैं? बिहार, पलंजी गाँव। पलंजी गाँव, दिल्ली रहते हैं और ये जा रहे हैं बिहार। आपसे रुक के थोड़ा बात करेंगे। क्या हुआ, आप लोग साइकिल से कहाँ जा रहे हैं अभी? सर हम लोग साइकिल से बिहार जा रहे हैं सर। क्यों, क्या मजबूरी आ गई आप? सर जैसे काम करते थे सर, कंपनी जैसे बंद हो गई सर, इसके कारण से खाना पीना, मतलब कि जो भी हम लोग के पास पैसा था तो जैसे कम हो गया, तो पैसा वैसा खत्म हो गया, इसके कारण से जा रहे हैं सर। कितने लोग जा रहे हैं? जैसे हम लोग 8-10 आदमी तो है। 8-10 आदमी है। आज ही निकले हैं आप लोग? जी आज ही निकले। कहाँ रहते हैं? कौन से, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? पलंजी सर, सरोजनी मार्केट पलंजी। क्या काम करते हैं सर? जैसे कि क्लीन स्वीप का काम करते हैं सर। क्लीन स्वीप का? जी। और बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में सर अररिया जिला। अररिया जिला। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। मिथुन कुमार जी। आप भी जा रहे हैं साथ में? तो साइकिल, आपका क्या नाम है? अमर कुमार। अमर कुमार, आप भी बिहार जा रहे हैं? आपको हाँ, तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर रहने में? जो बताए सर वही दिक्कत हमारी भी है। क्या खाने पीने की दिक्कत हो रही, समस्या क्या है? खाने पीने जो जैसे कंपनी बंद हो गई, खाने पीने में जैसे कि वहाँ से पैसा वैसा मंगा के खाए और वो भी खत्म हो गया, क्या करेंगे, जाएंगे। सब लोग बिहार निकल रहे हाँ, हैं। बिहार साइकिल से कितना दिन लगेगा पता है आपको? कुछ लोग गए हैं क्या यहाँ से बिहार पहले जा रखे थे वो सब, इसलिए हम सब भी सोचे क्या करें। तो अभी 10 लोगों की टीम है, तो पहले कौन गया था जिससे आप लोग को हिम्मत बंधी है जाने की? सर जैसे कि हमारी टीम तो अभी कोई नहीं गई थी सर। जैसे कि पहले सारे आदमी जा रहे थे तो उसी के मतलब कि हम लोग गए। पुलिस रोक नहीं रही है आपको? पुलिस नहीं रोक रही सर। पुलिस क्या पूछ रही है? पुलिस बोल रही है कि अपना हिम्मत लगाओ, अपना घर पहुंच जाओगे, सुरक्षित रहोगे अच्छे से। चलो, तो आप लोग को लगता है कब तक पहुंच जाओगे, क्या भरोसा है? सर 4-5 मिनट पहुँच ही जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था है साथ में? खाने पीने की व्यवस्था है। तो ये है, देखिए साइकिल से बिहार निकल रहे हैं और ये 10 लोगों की टीम है। 2 लोग यहाँ रुके, बाकी साइकिल से आगे निकलते जा रहे हैं। और क्या रूट होगा, किस रूट से जाएंगे आप लोग, कुछ पता है? सर जैसे कि कश्मीरी गेट है ना, हाँ, कश्मीरी गेट से फ्लावर जा रहा है डायरेक्ट हम लोग को, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। अच्छा, जैसे फ्लावर से मिल जाए। सब अररिया के रहने वाले आप लोग, एक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले? ये सारे लोग मजदूर हैं जो काम करते हैं और रहते हैं यहीं पर पिलंजी गांव में, जहां सरोजनी नगर के आसपास, और वहां से निकले हैं और साइकिल से बिहार जा रहे हैं। कमाल की बात है, देखिए कि लोगों में डर है और चूंकि खाना पीना खत्म हो गया है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो करें क्या? तो ऐसी स्थिति में साइकिल उठाए और अपनी साइकिल से बिहार की यात्रा शुरू कर दी। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। साइकिल से दिल्ली से बिहार, जरा सोचिए क्या गुजर रही है इन मजदूरों पर। आगे बढ़ते हैं। आज से लागू लॉकडाउन पार्ट 2 में सरकार ने कई चीजों में छूट भी दी है। ये छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। जिन चीजों में छूट मिली है उनमें मनरेगा कामगार हैं, ये काम कर सकते हैं। पशुपालन है, इससे जुड़े हुए कामकाज हो सकते हैं। पोल्ट्री फार्म, इससे जुड़े हुए काम हो सकते हैं। मछली पालन का काम हो सकता है। बागवानी का काम, चाय और कॉफी के बागान, पशु आश्रय स्थल यानी कि गौशाला, इनके कामकाज ये 20 अप्रैल से लागू हो सकते हैं। आंगनबाड़ी, पोस्ट ऑफिस, कुरियर सर्विस, ट्रक रिपेयर का कामकाज, हाईवे पर ढाबा, ई कॉमर्स कंपनियां, इनके कामकाज 20 अप्रैल से शुरू हो सकते हैं। कल की आपने तस्वीरें देखी, मुंबई की बांद्रा में लोगों की भीड़ ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी थी और ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी भीड़ ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया। मुर्शिदाबाद के डोमकाल इलाके में लोग सड़क पर उतर आए। गरीब लोगों का आरोप है कि उनके पास राशन नहीं है, न प्रशासन की ओर से उन्हें खाना दिया जा रहा है और इसी के चलते भूख के कारण वो इस तरह से सड़क पर उतर आए हैं।
गुस्साए लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। प्रदर्शन करने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये देखिए तस्वीरें, महिलाएं, बच्चे ये कहते हुए सड़क पर आ गए कि उनके पास खाना नहीं है। प्रदर्शन करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया छोटे छोटे बच्चों के साथ। कोरोना को लेकर लोगों में इस कदर खौफ है कि लोग खांसने और थूकने पर हिंसात्मक हो जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स को सिर्फ इसीलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने लूडो खेलते समय खांस दिया था। अस्पताल के बेड पर लेटे इस शख्स के पैर में गोली लगी है। इस शख्स का जुर्म इतना है कि इसने लूडो खेलते वक्त खांस दिया तो दूसरे युवक ने इस पर गोली चला दी। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के दयानगर गांव में एक मंदिर में 4 लोग लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान प्रशांत को खांसी आ गई। आरोप है कि प्रशांत के साथ लूडो खेल रहे गुल्लू नाम के शख्स का प्रशांत से झगड़ा हो गया और उसने गोली चला दी। मैंने को खोसा तो बोला हम तुम देख के खोसो, इतने फायरिंग कर दी। कुल कितने लोग थे आप? 4 थे। गोली मारने वाला आरोपी गुल्लू फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। गोली उसकी जान में लगी है। कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है, खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण फैला है। कोरोना वायरस का खौफ इतना है कि लोग खांसने या थूकने पर हिंसात्मक होते जा रहे हैं। देश में यात्री ट्रेन सेवा 3 मई तक के लिए बंद है, लेकिन जालंधर में एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन में डॉक्टरों के लिए अलग कोच लगाया गया है। इस स्पेशल ट्रेन के जरिए डॉक्टरों की टीम छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे कर्मचारियों का चेकअप करेगी। कई छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर लाइनमैन, गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं और मेंटेनेंस का काम देख रहे हैं। उन्हीं के लिए डॉक्टरों की टीम स्पेशल कोच से उन तक पहुंचेगी और उनकी स्वास्थ्य जांच होगी। ये स्पेशल ट्रेन पेट्रोलिंग के लिए जालंधर, करतारपुर होते हुए पठानकोट जाएगी। इस रूट पर पड़ने वाले स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच होगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। तबलीगी जमात के मुखिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस का शिकंजा अब और कस गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम निजामुद्दीन मरकज पहुंची। मरकज से पुलिस ने कुछ दस्तावेज और कंप्यूटर का CPU बरामद किया है। तबलीगी जमात के जरिए देश भर में कोरोना का संक्रमण फैला। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आज फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम निजामुद्दीन मरकज पहुंची। क्राइम ब्रांच ने घंटों मरकज के दस्तावेज खंगाले। क्राइम ब्रांच ने मरकज से 2 रजिस्टर और CPU बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस के मुताबिक मौलाना साद पर यह धारा इसलिए लगाई गई है क्योंकि तबलीगी जमात से आए लोगों को कोरोना हुआ और उनकी वजह से मौतें भी हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मौलाना साद की सेल्फ क्वारंटीन की मियाद भी पूरी हो चुकी है। अब मौलाना साद जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस वाले लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी करवा रहे हैं और संकट में फंसे हुए लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कोरोना फाइटर्स के सम्मान की 2 तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर पंजाब के मानसा की है, जहां पर लोगों ने पुलिस वालों पर फूलों की बारिश की। फ्लैग मार्च के लिए निकले पुलिस अधिकारियों को लोगों ने फूलों की माला पहनाई है। ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के जोधपुर से भी आई। पुलिस प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला तो लोगों ने अपने घर की छतों और बालकनियों से उन पर फूलों की बारिश की। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना फाइटर्स के सम्मान की तस्वीरें आती रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हुई ताजा रिसर्च से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से हुई हो। कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी की एक टीम ने दावा किया है कि इंसानों तक वायरस फैलाने के जिम्मेदार आवारा कुत्ते हो सकते हैं। इस स्टडी के प्रमुख लेखक प्रोफेसर जुहुआ जिया का मानना है कि कोरोना वायरस पहले चमगादड़ का मांस खाने से आवारा कुत्तों में फैला और उसके बाद ये इंसानों में फैल गया।